गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा अच्छे होंगे। आप लोगों का उत्तराखंड द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षा कनिष्ठ सहायक परीक्षा, जिसे आप लोग जूनियर असिस्टेंट परीक्षा बोलते हैं, ये समाप्त हो चुकी है। और अब आप लोगों को ये लग रहा होगा कि कट ऑफ लगभग कितनी जाएगी। प्रश्न पत्र जैसा आया था उसके अनुसार कोशिश की गई है कि आप लोगों को अनुमानित कट ऑफ उपलब्ध कराया जाए। तो आप सब लोगों का एक बार फिर आपके आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म प्रयाग एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि कनिष्ठ सहायक परीक्षा जो हुई है उसकी कट ऑफ कितनी रह सकती है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें जानना ज़रूरी है कि सिर्फ इसी परीक्षा से इसका जो सिलेक्शन है वो नहीं होगा। इसमें कुल पदों की संख्या जो निर्धारित की गई है वो 445 है, जिसमें कि क्षैतिज आरक्षण महिलाओं को लगभग 92 पोस्ट पर दिया गया है, यानी कि 92 जो है इसमें से महिलाओं की हैं। और इसके लिए योग्यता परीक्षा होगी, अर्थात स्किल टेस्ट होगा। और स्किल टेस्ट में क्या होगा कि कुछ ऐसे हैं जिनमें कि निश्चित है कि हिंदी का कंप्यूटर में टाइपिंग टेस्ट देना पड़ेगा, जिसके लिए 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा, ये निश्चित है। 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा ये देना ही देना पड़ेगा। और साथ ही साथ अंग्रेजी की भी क्वालिफाइंग होगी, उसमें है 8000, जो अंग्रेजी का जो होगा उसमें 8000 की डिप्रेशन प्रति घंटा। ये आपको 1 घंटा नहीं टाइप करना पड़ेगा, 10 मिनट या 20 मिनट, इसी के एवरेज में क्या किया जाएगा ये होगा। और ये मैं आपको क्लियर बता देता हूँ कि ये जो टेस्ट होगा आपका, यानी कि स्किल टेस्ट होगा कंप्यूटर पर, वो ऑनलाइन होगा। और ऑनलाइन जिनको यानी टाइपिंग अच्छी तरीके से आती है, ऑनलाइन जब टेस्ट होता है तो उनका क्या होता है, उनकी भी स्पीड कम हो जाती है। इसलिए आप लोगों से जो है यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अब अपनी टाइपिंग पर लग जाइए, ठीक है, और अच्छी स्पीड लेकर के आइए। और कोशिश कीजिए कि कई ऐप हैं उनको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं कंप्यूटर में, और ऑनलाइन जो है अब आप अपना शुरू कर दीजिए। तो हिंदी में 4000 के डिप्रेशन प्रति घंटा और अंग्रेजी में 8000 के डिप्रेशन प्रति घंटा। तो अंग्रेजी में, और ये निश्चित है आपको कि हिंदी और अंग्रेजी इनका सबका यदि अनिवार्य है तो भी देना है, अनिवार्य नहीं है तो क्वालिफाई होना ज़रूरी है। और इनका क्वालिफाई है 40% मार्क्स, ठीक है, यानी कि निर्धारित किया जाएगा। और जो 40% यानी कि 40% तक एक्यूरेसी आ जाएगी जिनकी अंग्रेजी में, वो क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई माने जाएंगे। तो इसलिए आप लोग इसे हल्के में मत लीजिएगा। ऑनलाइन जब यानी होता है टाइपिंग टेस्ट तो उसमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। परेशानी का सामना का मतलब ये हुआ कि उसमें आपको स्पेस बार और ये सभी चीज़ें कुछ नहीं मिलता है। तो आपको यानी कि कैपिटल वगैरह लेटर ये सभी चीज़ें पता ही नहीं चल पाती हैं उसमें कि किस में लिखना है किस में नहीं लिखना है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा आप लोग कि अब अपनी टाइपिंग शुरुआत कर दीजिए। चलिए, अब 445 पद कुल हैं, तो इसका मतलब अनुमानित किया जा रहा है, इनके नोटिफिकेशन में तो कुछ दिया नहीं है। तो सामान्यतः जो अनुमान है वो ये है कि लगभग जो है वो 3 से लेकर के 4 गुना तक ये क्वालिफाई करवाएंगे। तो 3 गुना से लेकर 4 गुना तक के लिए क्वालिफाई करवाते हैं। तो 1350 से लेकर के और 1600 तक कैंडिडेट को इनको क्वालिफाई करवाना होगा। तो आप लोगों को इन 1350 से लेकर के 16 तक और 1600 तक, उसके बाद जब ये स्किल टेस्ट हो जाएगा तब फिर से जो है मेरिट बनेगी। और मेरिट बनने में ये निश्चित है कि जो है आपको तो
आप लोगों को स्किल टेस्ट के लिए लगभग 3 गुना ये क्वालिफाई करवाएंगे, और जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ रिटन बेस पर होगा। इसके कोई मार्क्स क्या नहीं किए जाएंगे, जोड़े नहीं जाएंगे, नहीं स्किल टेस्ट के अंक कोई जोड़े नहीं जाएंगे। बस इनके स्किल टेस्ट में आपको 40% मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप क्या किए जाएंगे, क्वालिफाई होंगे। अब याद रखिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का टाइपिंग करना है। जिनमें हिंदी का अनिवार्य दिया है उनको तो करना ही करना है, नहीं दिया है तो भी हिंदी का करना है और क्वालिफाई करना है। उसमें जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियर दिया हुआ है। तो चलिए अब हम लोग यानी शुरुआत करते हैं कि अनुमान कितना है कि कितना कट ऑफ हो सकता है। तो इस बार पेपर काफ़ी ज़्यादा टफ बनाया गया था, तो इसके आधार पर हम लोगों द्वारा निर्धारित किया गया कि हिंदी में एक सामान्य औसत जो बच्चा है वो क्या कर सकता है, 25 में से 20 प्रश्न तो कर सकता है आसानी के साथ। उत्तराखंड में 28 में से 20 प्रश्न उत्तराखंड से कर सकता है। 28 में से 20 प्रश्न नहीं कर पाया तो इसका मतलब है कि उत्तराखंड उसका तैयार नहीं है, और उत्तराखंड नहीं तैयार है तो उतना ही वो पिछड़ जाएगा। साइंस और कंप्यूटर के 15 प्रश्नों में से 8 प्रश्न सामान्य तौर पर क्या हो सकते हैं, यानी बच्चा कर सकता है इतना। और बाकी जो प्रश्न बचे हमारे जीएस के और योग्यता के, यानी कि जीएस प्लस योग्यता जो मैंने इसमें लिखा है, तो योग्यता का मतलब हुआ कि रीजनिंग, और जो रीजनिंग से ही संबंधित मैथमेटिकल रीजनिंग आई थी, ठीक है, तो उसमें लगभग जो है वो 15 से 17 नंबर तो आराम से क्या हो सकता है, स्टूडेंट्स ला सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के यदि हम इसकी बात करें तो ये हमारा कितना बनता है, 65 अंक बन सकता है, ठीक है। तो सामान्यतः अब हम देखेंगे कि इसमें कितना जो मेरिट है वो क्या हो सकती है, जा सकती है, ठीक है। तो कुल अनुमानित कट ऑफ हो सकती है सामान्य की 62 से 68 हो सकती है। मैं ये उसकी कट ऑफ बता रहा हूँ जो कि स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाना है, यानी कि 3 गुना जो बुलाया जाना है उसमें, तो 62 से लेकर के 68 तक हो सकता है। और इसमें +-4 का मतलब है कि इसमें से भी कम हो सकता है, या इसमें से बढ़ सकता है, इसमें से कम हो सकता है और इसमें से बढ़ सकता है। यानी कि 62 की जगह कितना हो सकता है, 50 भी हो सकता है, 68 की जगह 65 भी हो सकता है, ठीक है, और 68 की जगह 70 भी हो सकता है। तो वैसे ही यानी कि एक्सपेक्ट किया जाता है कि अनुमानित जो है ना इतना ही रहने की आशंका है, ठीक है। इसी तरह से महिलाओं का कितना है, और मुझे आश्चर्य हो रहा है कि इन्होंने 1/3 यानी जो है ना 1/3 नहीं दिया है। यदि हम 1/3 की बात करें तो यहाँ पर इसका 1/3 किया जाए तो लगभग लगभग 130 पोस्टें आती हैं, ठीक है। तो 130 पोस्टें नहीं हैं इसमें, लगभग 100 पोस्टें समझ लीजिए। तो सामान्य महिलाओं की जो मेरिट है वो 55 से 60 तक हो सकती है, ठीक है, यानी 55 से 60 तक हो सकती है। इसमें महिलाओं की, सामान्य महिलाओं की मेरिट जो है हो सकती है। हाँ, इसमें +-3 हो सकता है, यानी इससे थोड़ा सा कम आ सकती हैं, इससे थोड़ा सा ऊपर भी जा सकती है, ठीक है। अमूमन जो है ना 55 55 56 55 56 पर तो क्या हो जाएगा, काल हो जाना चाहिए, बुलाया जाना चाहिए, ठीक है। इसके बाद अब अगला है कि ओबीसी की कितनी जा सकती है, तो ओबीसी की, ठीक है, ये 57 से लेकर के 60 के मध्य रह सकती है, 57 से लेकर के 60 के मध्य रह सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि 62 से समाप्त होगा, तो 62 से समाप्त होगा तो लगभग 60 से शुरू हो सकता है, ठीक है। जितने इसमें आएंगे वो क्या हो जाएंगे, इसमें सेलेक्ट होंगे, सामान्य में सेलेक्ट होंगे, तो उसके बाद इनकी मेरिट शुरुआत होती है। तो 57 से लेकर के 60 तक हो सकती है। हाँ, इसमें वेरिएशन +-4 हो सकता है, यानी कि 2-3 नंबर ज़्यादा और 2-3 नंबर क्या हो सकता है, इसमें कम भी हो सकता है। इसके बाद ओबीसी महिला इसमें 53 से लेकर के 56 तक हो सकता है। इनमें जो वेरिएशन आएगा वो +-2 आ जाएगा। तो कारण इसका ये है कि इसमें से जो भी महिलाओं का सिलेक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, वो सामान्य वाले में हो जाएंगे। यदि अधिक वाले हैं मेरिट वाले, जो कम मेरिट वाले हैं वो इसके अंतर्गत आ सकते हैं। एससी की जो मेरिट रह सकती है वो हम लोगों के अनुसार 52 से 57 के मध्य रह सकती है, ठीक है, 52 से 57 के मध्य। इसमें अलग अलग है
क्योंकि इसमें भी क्या है यानी कंडीशन लगभग लगभग यानी कि है। और इसके बाद एससी महिला की 50 से लेकर के 55 के बीच रह सकती है, ठीक है, क्योंकि एससी की जो महिलाओं की का रिजर्वेशन है वो भी क्या है उसी के अनुसार कम हो गया है। इसके बाद एसटी का 53 से 55 के मध्य हो सकता है, इसमें वेरिएशन +-3 हो सकता है, ठीक है, यानी कि 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है। और एसटी महिला 52 से लेकर के 54 के मध्य, ठीक है, हो सकते हैं। और ईडब्ल्यूएस का 60 से लेकर के 65 तक हो सकता है। और ऐसा भी हो सकता है कि कई बार देखा गया है कि यानी कि जो सामान्य की मेरिट है उतना भी हो सकता है और ईडब्ल्यूएस का सामान्य से अधिक भी हो सकता है। और ये देखा गया है उत्तराखंड के रिजल्टों में कुछ में देखा गया है कि ईडब्ल्यूएस की जो मेरिट है वो सामान्य से क्या हो गई है, अधिक आई है। तो ये लगभग लगभग फिर से यानी कि 62 से लेकर के 68 या 65 तक मेरिट हो सकती है सामान्य की। तो इसमें और यानी सामान्य जो महिला हैं वो 55 से लेकर के 60 के मध्य हो सकता है। इसी तरह से यहाँ पर निर्धारित कर दिया गया है कुल मिलाकर के पासिंग जो मार्क्स है वो अलग अलग निर्धारित हैं। जनरल के लिए 45% पासिंग मार्क्स निर्धारित है, 45% क्या होना चाहिए, जिसको मिलेगा वही पास माना जाएगा। और इसी तरह से और भी हैं, ओबीसी का 40% है, ठीक है, और बाकी के 35% हैं। तो इस तरह से, लेकिन इसमें यह मत समझिएगा कि इसमें 45% में महिलाओं को छूट मिलेगी, नहीं, महिलाओं का भी पासिंग मार्क्स कितना है, सामान्य की महिला है तो 45 ही होगा, ओबीसी का है तो 40 ही होगा, उससे कम होगी तो यानी कि महिला को उसमें नहीं मेरिट में जोड़ा जाएगा। तो ये लगभग लगभग जो है हमारा जो अनुमानित कट ऑफ है वो हमारे अनुसार इतना ही रहना, यानी इसी के आसपास रहना चाहिए। कारण ये है पेपर जो है वो क्या था, थोड़ा कठिन भी था, तो इसलिए मेरिट निश्चित रूप से गिरेगी। लेकिन बच्चे तैयारी करने वाले भी हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सभी बच्चे अपने से तैयारी करते हैं। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो यानी अपना घर छोड़ करके और देहरादून में और हल्द्वानी में इतने बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। जब कुछ ना कुछ पढ़ाई कर रहे होंगे तो वही बच्चे क्या कर देते हैं, मेरिट को हाई कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये अब आप लोगों का जिनका इनके बीच में लगभग लगभग आ रहा है इसके आसपास में, तो आप लोग क्या करिए, अपनी टाइपिंग टेस्ट की तैयारी शुरू कर दीजिए। वैसे कुछ कंट्रोवर्सीज आ गई हैं जो पेपर को लेकर के है, तो कि पेपर जो है वो सीरीज जो थी वो ABCD चारों हैं, लेकिन उनमें क्वेश्चन नंबर जो सीरियल नंबर है वो समान है। आयोग ने जारी कर दिया है अपना क्लेरिफिकेशन, इसलिए कुछ कहा नहीं जा सकता है कि आयोग अब उस विषय में करे क्या। आयोग तो ये चाहेगा ही कि मैं क्या करवाऊँ, ये इस पे परीक्षा को कैंसिल ना करूँ, इसलिए जो भी होगा वो सभी के लिए होगा। तो आप लोगों का यदि इसके मध्य आता है तो आप लोग क्या करिए, अपनी हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग स्टार्ट कर दीजिए। तो अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अब 1-2 दिन रेस्ट कर लीजिए और होली मना लीजिए और फिर उसके बाद अपनी पढ़ाई में फिर लग जाइए, क्योंकि फिर 8 अप्रैल को, शायद 8 अप्रैल है, 8 अप्रैल को ही है, फॉरेस्ट गार्ड का पेपर है, तो उसके लिए बिल्कुल तैयार हो जाइए। तो मिलते हैं, ठीक है, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब लोगों को ऑल द बेस्ट और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।